हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे एंड यू आर वाचिंग द असेंडिंग स्टेप्स। हम लोग क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को डिटेल में स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने ऑलरेडी जेंडर एंड पॉलिटिक्स टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर लिया है और आज हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक का नेम से समझते हैं कि एक्चुअली इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पिछले टॉपिक में जैसे हम लोगों ने जेंडर को कनेक्ट किया था पॉलिटिक्स के साथ, वैसे ही इस टॉपिक में हम लोग कल करेंगे रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ, यानी कि धर्म किस तरह से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, कैसे पॉलिटिक्स में धर्म के बारे में बातें होती हैं, क्या पॉलिटिक्स का रिलेशन है और धर्म का रिलेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, जिसका नाम है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। और ये चीज़ क्या है कम्युनलिज्म, इसको हम लोग डिटेल में इस लेक्चर में समझने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। कह रहा है, लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। चलिए हम लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न की तरफ चलते हैं, एक अलग टाइप का सोशल डिवीज़न को देखते हैं, और वो है रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर, धर्म के आधार पर। दिस डिवीज़न इज़ नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर। ये डिवीज़न जो है ये यूनिवर्सल नहीं है, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जैसे जेंडर को लेके डिवीज़न है, वैसे ही ये जो डिवीज़न है यानी कि रिलीजियस डिवीज़न, वो पूरे वर्ल्ड में एक तरह का नहीं दिखाया था, लेकिन वर्ल्ड के काफ़ी हिस्सों में, ज़्यादातर हिस्सों में इस डिवीज़न को, रिलीजियस डाइवर्सिटी को महसूस किया जाता है, देखा जाता है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इंडिया जैसे बहुत सारे कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। As we noticed in the case of Northern Ireland, even when most of its people belong to the same religion। देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड का केस में क्या हुआ था। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बट देयर कैन बी अ सीरियस डिफरेंस अबाउट द वे द पीपल प्रैक्टिस द रिलीजन। वहाँ पे जो लोग थे वो अलग अलग तरीके से एक ही रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। Unlike gender differences, the religious difference are also expressed in field of politics। जैसे कि जेंडर डिफरेंस पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, वैसे ही रिलीजियस डिफरेंस भी बहुत हद तक पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है। कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिचुएशंस को यहाँ देखेंगे। हमारे बुक में 3 सिचुएशंस दी गई है, उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला सिचुएशन कहता है कि गांधी जी, हमारे फादर ऑफ द नेशन के बारे में कह रहा है कि गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी कह रहे हैं कि रिलीजन को यानी धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब ये बात हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड इंसान ने कही है, तो ऐसा क्या कारण था। तो इनका मतलब ये नहीं था बाय रिलीजन, उनका मतलब ये नहीं था कि वो किसी रिलीजन को यानी हिंदुइज्म और इस्लाम को रेफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। व्हाट ही मीन बाय रिलीजन वाज नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम। लेकिन इनका कारण क्या था ये कहने का, बट मोरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स। मतलब कि इन जो रिलीजन होते हैं हमारे सोसाइटी में अलग अलग, उनसे जो मोरल वैल्यूज निकल कर आती हैं उसको कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता है पॉलिटिक्स से। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion। उनका मानना था गांधी जी का कि हमारे जो धर्म होते हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और उनमें जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं उनसे पॉलिटिक्स को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स और उनमें काफ़ी रिलेशन है। अगर हम जो पॉलिटिक्स करें और धर्म के जितने भी मोरल वैल्यूज़ हैं अलग अलग धर्मों में उनको लेके चले तो हमारी पॉलिटिक्स भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि किसी भी धर्म में मोरल वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी होती हैं।
Next, human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. हम ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है, मानव अधिकार जो अलग अलग समूह होते हैं, उन्होंने ने क्या आर्ग्यू किया? उन लोगों ने कहा कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स जो दंगे हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, यानी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वो ज़्यादातर उनमें जो विक्टिम होते हैं वो कौन होते हैं? रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग होते हैं. दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़. उन लोगों ने, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने ये मांग की कि हम लोगों को जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए हमारी सरकार को. नेक्स्ट, women's movements have argued that family laws of all religions discriminate against women. अलग अलग जो वुमेंस की मूवमेंट चलती है, हम लोग जेंडर एंड पॉलिटिक्स में ये डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं. तो वुमेंस के अलग अलग जो मूवमेंट्स चलती है, उन लोगों ने क्या आर्ग्यू किया? उन लोगों ने कहा कि जो फैमिली लॉज होते हैं अलग अलग रिलीजन के, वो क्या करते हैं कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. तो इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल. उनकी इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वुमेंस की इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि फैमिली लॉज को थोड़ा चेंज करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और चेंज करना चाहिए, ऐसा वुमेंस मूवमेंट ने डिमांड किया. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 3 सिचुएशन देखा कि एक तो गांधी जी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को कभी सेपरेट नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी सेपरेट नहीं हो सकते हैं. दूसरा कि ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप हैं उन लोगों ने कहा है कि जो मोस्ट ऑफ द कम्युनल राइट्स होते हैं उसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती है वो ज़्यादातर विक्टिम बनती है, उनके लोग ज़्यादातर विक्टिम बनते हैं. अब देखिए कम्युनल राइट्स होते क्या हैं? तो जब धर्म के आधार पर देश में दंगे हो जाए, कोई भी इस धर्म के आधार पर जब देश में दंगे हो जाए तो उसको कहते हैं कम्युनल राइट्स. और मूवमेंट्स, वुमेन के मूवमेंट्स ने क्या ये आर्ग्यू किया कि फैमिली लॉज जो है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के, वो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और ऐसे कुछ लॉज बनाने चाहिए ताकि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए और वुमेन को इक्वालिटी मिल पाए. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. All these instances involve a relationship between religion and politics. जितने भी इंस्टांसेस हम लोगों ने पढ़े उनके बीच में क्या एक रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं. रिलीजन से और पॉलिटिक्स में एक रिलेशनशिप शो कर रहा है ये. बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस. लेकिन ये कुछ गलत नहीं लग रहे हैं और ना ही कुछ खास डेंजरस लग रहे हैं. Ideas, ideals and values drawn from religions can and perhaps should play a role in politics. जो अलग अलग विचारधारा होते हैं, अलग अलग रिलीजन से हम लोग लेते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ जो हम लोग अलग अलग रिलीजन के हम लोग देखते हैं, वो पॉलिटिक्स में उसको रोल प्ले करना चाहिए. पॉलिटिक्स को वो काफ़ी हद तक दिशा दे सकता है. People should be able to express in politics their needs, interests and demands as a member of religious community. जो लोग हैं उनको वो क्या कर सकते हैं कि उनको अपने डिमांड्स को रखना चाहिए पॉलिटिक्स में एज अ मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी. मतलब मैं इस धर्म का हूँ और मेरे ये डिमांड्स हैं और उनको अपनी डिमांड्स को रखना चाहिए. ठीक है, लेकिन लोगों को इतना होना चाहिए, इतना एबल होना चाहिए कि वो अपने डिमांड्स को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर सकें एज अ रिलीजियस मेंबर. Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो जिसकी उनकी गवर्नमेंट है, उनको क्या करना चाहिए? उनको कभी कभी उनके हाथ में होना चाहिए, उनके ऑर्डर के अंदर होना चाहिए कि वो जो रिलीजन के हिसाब से जो प्रैक्टिस हो रहा है या फिर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दो रिलीजन में, किसी एक रिलीजन के साथ या फिर रिलीजियस कम्युनिटी के साथ, तो वो उसको रेगुलेट कर सके, चेक कर सके कि क्या दिक्कत है, उनको सॉल्व कर सके. तो ये होना चाहिए.
These political acts are not wrong as long as they treat everyone equally, every religion equally. तो ये जो पॉलिटिकल एक्ट्स हैं, ये जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा कि लोग को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, लोगों को रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनको समटाइम्स ऐसा करना चाहिए कि पॉलिटिक्स में अपने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको वो देख सकें. तो ये करना तब तक गलत नहीं है जब तक कानून जो लीडर्स हैं वो सब सारे रिलीजन को मानते हो, तो आप फिर कर सकते हो. लेकिन जहाँ रिलीजन के में भेदभाव स्टार्ट हुआ, लोग मानने लगे कि आवर रिलीजन इज़ बेटर देन अदर्स, तो वहाँ स्टार्ट हो जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता. सो लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म क्या होता है? तो जब कोई किसी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हो और उनमें से कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग, रिलीजियस कम्युनिटी के लोग ये मानने लगे कि हमारा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है और हमारे रिलीजन को डोमिनेट करना चाहिए. अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के लिए वो लोग पॉलिटिक्स में भी अपने रिलीजन को डोमिनेट करवाना चाहे और डोमिनेट करवाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाए, तब उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता. तो आइए हम लोग इस टॉपिक को बिना किसी देर के पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कह रहा है कि द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन. किसी भी नेशन के आधार जब किसी रिलीजन को बना लिया जाए, जब किसी रिलीजन को देखा जाए एज अ बेसिस ऑफ नेशन, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 शोज द डेंजर्स ऑफ सच एन अप्रोच टू नेशनलिज्म. नेशनलिज्म के लिए ऐसा करना एक खतरा साबित हो सकता है, जैसा कि नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ था. The problem becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partition terms. When one religion and its followers are pitted against other. कह रहा है कि जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सक्लूसिव और पार्टीशन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, मतलब पार्टीशन फॉर्म का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, मतलब जब रिलीजन को डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस बना दिया जाए, तब प्रॉब्लम किसी भी सोसाइटी में स्टार्ट हो जाती है. द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट. एक्यूट मतलब तीव्र, तेज. तो प्रॉब्लम और ज़्यादा एक्यूट हो जाती है व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स. दिस हैपन्स व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर एक्सप्रेस्ड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर रिलीजन्स व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन. तो ऐसा कब होता है? जब एक ग्रुप के लोग समझने लगे, एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग समझने लगे कि हमारा जो रिलीजन है वो बाकी रिलीजन से सुपीरियर, तब कम्युनलिज्म फैल जाता. When the demands of one religious groups are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. जब स्टेट के पावर को भी यूज़ करने जाए हर रिलीजियस ग्रुप या फिर कोई रिलीजियस ग्रुप जब स्टेट के पावर को और पॉलिटिक्स को भी यूज़ करना चाहे अपने सुपीरियरिटी, अपने रिलीजियस सुपीरियरिटी को दर्शाने के लिए, तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कंट्री में दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं. दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इज इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स. और इसी तरीके से यही तरीका जिसमें पॉलिटिक्स में यूज़ हो रिलीजन, उसको क्या कहते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स. तो कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी. कम्युनल पॉलिटिक्स इस आइडिया पे बेस्ड होता है. कम्युनल पॉलिटिक्स का बेसिक आइडिया ये होता है कि जो सोशल कम्युनिटी बनती है, जो समाज में अलग अलग सामाजिक समूह हम लोग को देखने मिलते हैं, उसका जो मेन बेसिस है वो किस आधार पे बने हुए हैं? तो वो रिलीजन के बेसिस पे बने हुए हैं. तो कम्युनल लोग अपनी रिलीजन की सुपीरियरिटी के लिए एक अलग विचार रखते हैं. कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग along the following lines. तो आज हम लोग देखेंगे कि कम्युनल जो लोग होते हैं, कम्युनलिज्म जो विचारधारा है वो किस बात पे उनका फोकस क्या होता है, वो क्या उनके विचार हैं.
द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। तो कम्युनलिज्म के हिसाब से कोई भी जो एक धर्म के लोग होते हैं वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करने चाहिए, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए, एक ही कम्युनिटी के होने चाहिए। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो डिमांड्स हैं वो सारे सेम है। एनी डिफरेंस डेट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्राइवल फॉर द कम्युनिटी। कोई भी डिफरेंस अगर उनके विचार में हो, कोई भी डिफरेंस अगर उनके इंटरेस्ट में हो, तो वो कम्युनिटी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है और वो बेकार की बात है। इट ऑल्सो फॉलोज डेट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। तो वो लोगों का ऐसा मानना भी होता है कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं वो किसी एक सोशल कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकता। If the followers of the different religions have some commonalities, they are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involve a conflict. लोगों का ऐसा मानना रहता है, कम्युनलिज्म जो विचारधारा है उसमें लोग मानते हैं कि अगर अलग अलग रिलीजन का एक इंटरेस्ट है तो ये सुपरफिशियल है, इमैटेरियल है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। और जो अलग अलग रिलीजन हैं उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो श्योरली डिफरेंट होंगे और उनके जो इंटरेस्ट होंगे उनकी जो विचारधाराएं होंगी उनमें कॉन्फ्लिक्टिंग विचारधाराएं होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होना जरूरी है। In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to a different religions cannot live as equal citizens within one nation. जब ये कम्युनलिज्म की विचारधारा तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है, एक्सट्रीम फॉर्म ले लेती है, तब क्या होता है, तब लोगों को ये लगने लगता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग तो एक कम्युनिटी के अंदर, एक नेशन के अंदर रह ही नहीं सकता। देखिए, ये मानना कि एक ही जो एक रिलीजन के लोग जो है उनका इंटरेस्ट सेम, ये बिल्कुल तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि एक रिलीजन में अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग लोग का अलग अलग ऑक्यूपेशन होगा, अलग अलग लोग के अलग अलग डिमांड्स होंगे, अलग अलग नीड्स होगा। कोई शहरी जीवन जीता होगा तो कोई एग्रीकल्चरल लाइफ जीता होगा, कोई कहीं होगा तो कोई कहीं होगा। लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि अगर कोई एक रिलीजन है, पर्टिकुलर रिलीजन है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो सेम है और वो डिफरेंट नहीं हो सकता। और जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी है फॉर एग्जांपल, तो उनका भी इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता, उनकी भी जो सोच है वो सेम नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि उनके जो विचार हैं वो कन्फ्लिक्टिंग होने चाहिए, कन्फ्लिक्टिंग ही होंगे, ऐसा लोगों को लगता है। और जब कम्युनलिज्म की अपने धर्म को सुपीरियर बताने की भावना जब और तीव्र हो जाती है, तब क्या होता है कि एक ऐसे बिलीफ पर लोग पहुंच जाते हैं, एक ऐसी मान्यता पर लोग पहुंच जाते हैं कि उन लोगों को लगता है कि अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं, वो एक साथ इक्वल सिटीजन्स की तरह एक ही नेशन के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है, और हमारे इंडिया में तो आप देखेंगे तो इतने सारे डिफरेंसेस है, इतने सारे डाइवर्सिटी है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक देखी जा सकती है। Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nations. या तो किसी एक ग्रुप को पूरे बाकी सारे रिलीजियस ग्रुप पे डोमिनेट करना है, या फिर उन लोगों को अलग अलग नेशंस फॉर्म कर लेने चाहिए, ऐसा कम्युनलिज्म का विचारधारा कहता है। दिस बिलीव इज फंडामेंटली फ्लॉड। ये जो बिलीव है ये सही नहीं है। पीपल ऑफ वन रिलीजन do not have the same interest and aspirations in every context. हर रिलीजन में ऐसा नहीं होता है कि जो एक ही रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग होंगे उनका जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं होता। लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। Everyone has several roles, positions and identity. सबकी अलग अलग पहचान होती है, रोल्स होते हैं और आइडेंटिटी भी अलग अलग होती है, पोजीशंस भी अलग अलग होती हैं। तो लोगों के जो इंटरेस्ट है वो सेम कैसे होंगे? There are many voices inside every community. हर कम्युनिटी के अंदर, हर एक जो सोशल कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, उसके अंदर लोगों के अलग अलग वॉइसेस होते हैं, अलग अलग मत होते हैं, लोग के इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। All these voices have a right to be heard. इन सारे वॉइसेस को, इन सारे डिमांड्स को, इन सारे व्यूज़ को हम लोगों को सुनना चाहिए, मतलब इन सारे व्यूज़ को की तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट जो है सबका एक ही होता है। नो, इट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। देयरफॉर
Any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. इसीलिए किसी एक छतरी के नीचे आप सारे लोगों को ला रहे हो, सारे अलग अलग लोगों को ला रहे हो रिलीजियस छतरी के नीचे, रिलीजियस अम्ब्रेला के नीचे, और कह रहे हो कि सबका इंटरेस्ट सेम है, तो ये बात अलग होगी, ये बात गलत होगी, क्योंकि सारे जो लोग हैं उनके आइडेंटिटी अलग है, पोजीशन अलग है, रोल अलग है सोसाइटी में, तो उनके इंटरेस्ट, उनके डिमांड कैसे एक हो सकती है। तो ऐसा करना कि कहना कि हम ए रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम बी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम सी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो हमारी ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, तो ये अलग अलग इंटरेस्ट हमारी ये पूरे पर्टिकुलर ग्रुप की है, तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये कहना गलत होगा। ओके, आई होप अभी तक क्लियर होगा जितनी बातें हैं। नेक्स्ट, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में अलग अलग प्रकार से होता है, तो कैसे क्या क्या पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म के फॉर्म है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या रहा है कि जो द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे लाइफ बिलीव्स। हम लोग जो डेली सोचते हैं ना, डेली मानते हैं, उस वो सबसे ज़्यादा हम लोग को कम्युनलिज्म उसमें देखने को मिलता है। क्या क्या, जैसे कि इसमें इन्वॉल्व होता है रिलीजियस प्रेजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। हमारे जो रिलीजन है वही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, और दूसरे के रिलीजन के बारे में हम जो स्टीरियोटाइप्स, जो अवधारणाएं बना लेती हैं, जो पहले से ही कुछ मान्यताएं सेट कर ली है हम लोगों ने, उसमें हम लोगों को ज़्यादातर उसमें हम लोगों को कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। दिस इज सो कॉमन डैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट। ये इतना कॉमन हो चुका है कि हम नोटिस भी नहीं करते इसको, कि ये हमारी एवरीडे लाइफ में हो गया है कि हम दूसरे रिलीजन को या अपने रिलीजन के भावनाओं को, अपने रिलीजन के बिलीव्स को कुछ इस प्रकार मानने लगे हैं कि हम डेली लाइफ में इसको नोटिस भी नहीं करते। इवन वी बिलीव इन इट। हम में से कुछ लोग होंगे जो इनको बिलीव भी करते होंगे, तो बिलीव करने के बावजूद भी हम नहीं मानते, हम इसको नोटिस ही नहीं करते। इतना हद तक हमारे सोसाइटी में हमारे अंदर आ चुका है ये भावना कम्युनलिज्म का। दूसरा पॉइंट कहता है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज पीपल, किसी लोगों के समूह को ऑर्गेनाइज करना। तो पॉलिटिक्स में ये आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का एक दूसरा फ्रीक्वेंट फॉर्म जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो क्या है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं लोग पॉलिटिक्स में। कैसे? This involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कभी कभी हमारे जो पॉलिटिक्स में हम लोग ऐसा देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पे अपील करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो लोग अलग अलग धर्म के सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, रिलीजियस लीडर्स का यूज़ करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं लोगों को, और समटाइम्स लोगों को डराते हैं, फियर में डालते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे धर्म को खतरा हो जाएगा, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके धर्म को खतरा हो जाएगा। In electoral politics, this often involves special appeal to the interest or emotions of voters of one religion in preference to other. ये ज़्यादातर हम लोग को वोटिंग के टाइम में देखने को मिलता है, इलेक्शन वगैरह के टाइम में मिलता है कि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो धर्म के आधार पर अपील करते हैं लोगों से कि इस तरह लोग जो एक धर्म के लोग होंगे वो आ जाएंगे एक साथ और उनको वोट देंगे। ठीक है, तो ये कम्युनलिज्म का दूसरा फॉर्म हम लोगों को सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। पहला देखने के लिए मिला कि हम डेली जो बिलीव्स करते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वही सुपीरियर है वो, और दूसरा कि सोसाइटी में जो वोटिंग टाइम होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, या फिर जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को क्या करते हैं कि एक धर्म के आधार पे एक जगह मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre.
तो कभी कभी क्या होता है कि कम्युनलिज्म का सबसे गंदा रूप, सबसे गंदा चेहरा क्या है कि जब कम्युनलिज्म से कम्युनल राइट्स होने लगे, जब दंगे होने लगे कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, इस चीज़ को लेके कंपटीशन इतना बढ़ जाए कि लोगों के बीच में मारा काट स्टार्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का ये सबसे खतरनाक, सबसे गंदा चेहरा है क्या, कि धर्म के आधार पर देश में दंगे हो जाए। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। देखिए पार्टीशन के साथ, पार्टीशन में हमारे जो दंगे थे वो कम्युनल राइट्स की बेसिस पे थे। तो ये सबसे जो वर्स्ट कह रहे हैं हम, सबसे वर्स्ट जो कम्युनल राइट्स हम लोगों ने देखी इंडिया में, वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन देखने को हम लोगों को मिला था। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे देश में बहुत सारे कम्युनल वायलेंस देखने को हम लोगों को मिले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट क्या होता है, तो आइए समझते हैं हम इस टॉपिक में कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है। तो कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। किसी भी कंट्री में कम्युनलिज्म, और ख़ास तौर पे हमारी जैसी कंट्री में कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आता है। सोचिए अगर लोग धर्म के आधार पर लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो डेमोक्रेसी की तो बैंड बज जाएगी। तो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वे अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे सबको इस चैलेंज के बारे में पता था। डैट इज वाई, इसलिए उन्होंने क्या किया, दे चूज अ मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। उन लोगों ने हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को सेक्युलर कहा। सेक्युलर मतलब दिस चॉइस वॉज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डेट वी स्टडीड लास्ट ईयर। हम लोगों ने लास्ट ईयर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में, उससे ये काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट होता है। तो सेक्युलर करने का क्या मतलब होता है? सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि हम किसी भी धर्म को स्टेट के, यानी कि कंट्री, यहाँ स्टेट करने का मतलब होता है कंट्री, तो किसी भी धर्म को हम लोग इंडियन स्टेट का ऑफिशियल धर्म नहीं बनाएंगे। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का कोई भी, इंडियन कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म का स्टेटस है, इस्लाम का है पाकिस्तान में, एंड दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, जैसे क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में ऑफिशियल स्टेटस रखती है, पाकिस्तान में इस्लाम रखता है और श्रीलंका में बुद्धिज्म रखता है। वैसा काम हम नहीं करेंगे, हम किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस देंगे ही नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। सारे धर्म हमारे लिए इक्वल है, कोई भी धर्म हमारे देश का ऑफिशियल धर्म नहीं है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। आपको हमारे संविधान के हिसाब से पूरी आज़ादी है कि आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें, प्रोपागेट करें, मतलब किसी भी रिलीजन का पालन करें, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप इसमें रिलीजन को नहीं मानते हो, तो आप ऐसा नहीं भी करें, इसकी आपकी पूरी आज़ादी हमारे संविधान ने आपको दी है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को रोका है, मना किया है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद रिलीजियस कम्युनिटीज। तो सेम उसी समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक और प्रोविज़न लाया है कि हमारा जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट वगैरह है यहाँ पे, वो क्या कर सकती है, रिलीजन के मैटर में इंटरवीन कर सकती हैं, रिलीजन के मैटर में बोल सकती हैं, रूल वगैरह पास कर सकती हैं। कब? इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। किसी रिलीजन के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, या रिलीजन के अंदर अगर भेदभाव हो रहा है कुछ कम्युनिटी के साथ, तो क्या होता है कि हमारे लॉज में ये प्रोविजंस है कि हमारे स्टेट जो है उसको इंटरवीन कर सकता है और उसको चेकआउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी, जैसे कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया।
Now, in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or person. इससे पता चला, हम लोग क्या पता चला, सेक्युलरिज्म क्या, धर्मनिरपेक्षता। भारत किसी भी धर्म को स्पेशल दर्जा नहीं दे रहा और आपको ये पूरी छूट है कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, ठीक है, प्रोपागेट करें। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न भी है कि हम इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए धर्म में इंटरवेन भी स्टेट कर सकता है। तो ये किसी सेक्युलरिज्म किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का या पर्सन का आइडिया नहीं है। द आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। ये जो आइडिया है वो हमारे कंट्री की एक फाउंडेशंस है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। कम्युनलिज्म सिर्फ एक कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये इंडिया का जो आइडिया है, इंडिया का जो मेन विचारधारा है, इंडिया के लोगों के जो डेमोक्रेसी है, जो भाईचारा है, उसके विरोध में, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होता है। दैट इज़ वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड। इसीलिए हम लोगों को कम्युनलिज्म का ट्रीटमेंट करना चाहिए, उससे उभरना चाहिए। ए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म से कॉम्बैट करने के लिए, उससे उभरने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग का जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी हद तक एक अच्छा चीज़ है। हम लोग सेक्युलर होके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब इसके अलावा भी हम लोगों को सिर्फ संविधान में लिखे होने से चीज़ें नहीं होती। Communalism, prejudices and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics. तो इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए कि पॉलिटिक्स के एरिना में ये जो मोबिलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में मोबिलाइजेशन जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिलीजन के नाम पे, इसको हम लोगों को बंद करना होगा, इसको रोकना होगा। और हम लोगों को जो एवरीडे लाइफ में हम लोगों को जो विचारधारा है, प्रेजुडाइसेस है, स्टीरियोटाइप्स है, अपने रिलीजन को सुपीरियर बताने की जो चेष्टा है, उसको हम लोगों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हेल्दी रह सकती है और हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और ओवरऑल ग्रोथ है वो सारी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी